हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको घुमाने वाले हैं भारत के सबसे प्राचीन शहर प्रयागराज। भारत ही नहीं बल्कि आप दुनिया के सबसे प्राचीन शहर भी कह सकते हैं। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा के खुद को धन्य महसूस करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अपने ब्लॉग के थ्रू घुमाने वाले हैं उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, जिसे हम लोग संगम कहते हैं। सरस्वती नदी यहाँ दृश्य रूप से दिखाई देती हैं। प्रयागराज का निर्माण सृष्टि के निर्माण जितना पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के बाद एक यज्ञ किया था। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। हम बताते हैं कि प्रयागराज जाने के लिए आप वहाँ कहाँ जाइएगा। प्रयागराज जंक्शन पे आप उतर सकते हैं। आपको हम बताएंगे प्रयागराज जंक्शन है, और फिर वहाँ पे प्रयागराज छिवकी है। प्रयागराज छिवकी और प्रयागराज जंक्शन ये दो है जहाँ आपको 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और प्रयागराज रामबाग है, ये भी लगभग 8-9 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अब बिना देर किए हम ट्रेन के बारे में बात करेंगे, जो पटना से आपको प्रयागराज लेकर जाएगी। तो सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस है, जो 3:25 सुबह खुलती है और 9:20 सुबह आपको पहुंचा देती है। ब्रह्मपुत्रा मेल है, जो 12:50 दोपहर में खुलती है और 7 बजे शाम को आपको पहुंचा देती है। फिर मगध एक्सप्रेस है, जो शाम को 5:30 पर खुलती है और 1:15 सुबह पहुंचा देती है, यानी रात में पहुंचा देती है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो रात को 7:30 में है और आपको 12:10 रात में ही पहुंचा देगी। ये जो है पटना जंक्शन से ये ट्रेन है आपको प्रयागराज जाने के लिए। और पाटलिपुत्रा से जो है वो सीमांचल एक्सप्रेस है, जो सुबह 5:20 से खुलती है और आपको सुबह 11:40 पर पहुंचा देती है। फिर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो है 5:45 सुबह में खुलती है और 12:25 दोपहर में पहुंचा देती है। ये जो ट्रेन है ये डेली ट्रेन है, जो पटना जंक्शन से और पाटलिपुत्रा जंक्शन से खुलती है और आपको प्रयागराज पहुंचा देगी। प्रयागराज आप उतरकर वहां से ऑटो रिक्शा पकड़ के आप महाकुंभ के पास जा सकते हैं। वहां रहने की व्यवस्था बहुत अच्छा से किया गया है, तो आप भी कुंभ मेला जाइए और वहाँ गंगा स्नान कीजिए और भगवान का दर्शन कीजिए। और लेकिन शाम को आप गंगा आरती देखना मत भूलिएगा। यहाँ का गंगा आरती जो होता है काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है, देखने लायक होता है, क्योंकि ये कई सालों पर एक बार देखने को मिलता है, इसलिए आप इसको मिस मत कीजिएगा। ऐसा ही यात्रा की जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं और आपको वीडियो पहुंचाता रहूं, आपको देता रहूं। महाकुंभ, जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, ये हर साल नहीं आता है, कई सालों पर एक बार आता है। इसीलिए इसका बहुत बेसब्री से लोग इंतज़ार करते हैं। प्रयागराज में इसको मनाया जाता है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा, सरस्वती और यमुना के संगम पर, त्रिवेणी संगम पर इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और भक्तजन काफ़ी दूर दूर से, हिमालय से और भारत के अनेक क्षेत्रों से यहाँ आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान करने के बाद भक्तजन भगवान का दर्शन करते हैं और काफ़ी उत्साह होती है भक्तजनों में, क्योंकि ये कई सालों पर एक बार आयोजन किया जाता है। हर साल नहीं होने की वजह से भक्तजन काफ़ी इंतज़ार में रहते हैं कि कुंभ जब आएगा तो गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज जाएंगे। तो अब हम तो ये कुछ नज़ारा है। मंदिर जितना आप देखोगे उतना ही ज्यादा खूबसूरत आपको दिखेगा। ये हमारे गणपति बाप्पा जी मौर्य हैं। ये मीनाक्षी सुंदरंस, जितनी बार देखोगे उतना ही अद्भुत और खूबसूरत दिखेगा ये मंदिर भाई। छोटे छोटे ऐसे मंदिर बनाए हुए हैं।
और ये प्राचीन द्रविड़ शैली से बनाया गया मंदिर है। और यहाँ से जैसे आप बाहर निकलोगे फिर आपको पूरा प्रयागराज संगम दिखेगा। ये है। छोटे छोटे ऐसे मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ पर देख लो डमरू वगैरह लगे हैं। काफी प्यारा मंदिर है। ये मैं आ गया 3rd फ्लोर पे। आप देखो ये छोटा मंदिर एक और है। ये श्री ब्रह्मा यहाँ से देखो आप पूरा प्रयागराज संगम नगरी, ये पूरा नजारा आप इस मंदिर से देखने मिलेगा। और ये पूरा जो आपको तारों में बनाया गया प्रयागराज संगम नगरी है। और देखने सामने घाट। चाहिए आप विवेकानंद पार्क में भी घूमने जा सकते हैं, स्तंभ को देखने जा सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपका फिर आपके यहाँ पर 2 नाइट 3 डेज आराम से लगने वाले हैं, जिसके अंदर आप कुंभ मेला घूम सकते हैं। और तो अगर कुंभ 2025 धर्म का एक महासम्मेलन महाकुंभ जो कि प्रयागराज में होने जा रहा है, अगर पता नहीं यहाँ पर आने का आपका घूमने का कितना खर्चा आएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपका भाई आपको फुल इंफॉर्मेशन माध्यम से पहुंचने वाले हैं। अगर सबसे अच्छे और सस्ते माध्यम की बात करें तो वो बाय ट्रेन होता है। अगर आप प्रयागराज से 700 या 800 किलोमीटर तक आते हैं तो आपका आने जाने का स्लीपर का किराया लगभग 1000 रुपये होने चाहते हैं, तो लगभग आपका बस की कॉस्ट 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ जाती है। तो आप अपने घर से प्रयागराज की दूरी गूगल मैप के जरिए जान सकते हैं। उसी के हिसाब से आप